Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia। आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? You can see a sea, बहुत बड़ा सागर है, उसमें एक शिप है, जहाज है, एक बोट भी है, इसमें कुछ लोग हैं और एक आदमी है। क्या यह आदमी कुछ अलग दिख रहा है? हाँ जरूर, ये आदमी का साइज बड़ा है थोड़ा। इस स्टोरी का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। आपने ये स्टोरी पहले सुनी है? अगर सुनी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं सुनी है तो नो लिखिए। So let's start. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई भी आदमी अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। Gulliver, a sailor, was once caught in the land of chains. This is how he described his experience. Chained यानी कि बड़े-बड़े लोगों में, हाँ। गुलिवर जो है वो एक सेलर है, वो नाव का एक चालक है। वो एक बार कहाँ फंस गया था? चेन्स की दुनिया में, और उसने अपनी उस कहानी को इस तरह से डिस्क्राइब किया था। चेन्स यानी कि दैत्य की दुनिया में। ऑन द 16th of June 1730, ये 1730 की बात है। कब की? 1730 की जून के महीने के 16th को। We discovered land, मीन्स पानी से होते हुए जाते एक लैंड यानी कि मिट्टी, जमीन के टुकड़े का डिस्कवर किया था। कैप्टन सेंट a dozen men with vessels for water if any could be found. उस लैंड में कहीं भी पानी मिलता है कि यह देखने के लिए भेजा था उनके कैप्टन ने साथियों को पानी की खोज में टापू पर भेजा था, लेकिन वहां पानी नहीं था। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. लेकिन जब हम लैंड के पानी के उसमें ढूंढते हुए जब पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पे कोई रिवर नहीं है, कोई स्प्रिंग नहीं है, मीन्स वाटर बॉडीज कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई इनहैबिटेंट्स है, रहने वाला ही कोई नहीं है। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। फिर नाविक जो है, गुलिवर जो है, वो खुद खोज में निकल गए। एक्सप्लोर यानी कि खोज करने के लिए निकल गए। कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। बैरन यानी कि इनफर्टाइल, बंजर भूमि है और बहुत ही पथरीली है। रॉकी यानी कि पथरीली। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। तो वो वापस आ गया अपने दल को मिलने के लिए। मैं चालक दल के पास जाने के लिए मुड़ा। क्या पाया? ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। तो मैंने देखा कि सभी नाव में सवार है और जान बचाने के उद्देश्य से जहाज पर जाने के लिए नाव चला रहे हैं। नाव से जहाज तक पहुंचने के लिए बहुत ही तेज नाव चला रहे हैं। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. के पास यानी कि जो दल था पूरा, उनका क्रू जो था, उनके पास पहुंचने से पहले ही मैंने एक विशाल जीव को काफी तेजी से उनका पीछा करते हुए देख लिया। The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. महासागर का पानी केवल उसके यानी कि उस मॉन्स्टर के घुटनों तक ही पहुंच रहा था। मीन्स कितना बड़ा एक महासागर, जहां हम खड़े नहीं हो सकते, वहां उस पूरे महासागर का पानी जो है वो सिर्फ घुटने तक था, जैसे कि कोई नाला हो उसके लिए। फिर भी वह राक्षस तेजी से चलती हुई उस नाव तक नहीं पहुंच पाया। I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley or either side of the corn rising up to 40 feet. तेजी से पीछे मुड़ा, मीन्स देखा कि वो अपने दल वालों से नहीं मिल सकता था, वो पीछे मुड़ गया और एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया। स्टीप यानी कि बिल्कुल सीधी खड़ी, जिसके दोनों ओर जौ के खेत थे और अनाज 40 फीट ऊंचे थे। हम लोग 4-5 फीट के तो लोग होते हैं, और जो अनाज है जौ के, वो 40 फीट तक का ऊंचाई में था, ऊंचे बिल्कुल। There was a fence to pass from one field to another, और एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए एक मेड़ थी यानी कि फेंस था। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. ओके, आप सोच भी नहीं सकते, आप अभी 2 फीट के होंगे या 3 फीट के, अभी जो एक सीढ़ी है वो 6 फीट की थी। एक आदमी हमारे यहाँ पे 5.5 फुट का होता है। आप अपना पापा की हाइट पूछिए,
तो उससे भी ज्यादा होगा, तो इतना हाइट तो वो चढ़ नहीं पा रहा था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. मैं झाड़ियों में खाली जगह खोजने का प्रयास कर रहा था जब मैंने दूसरे खेत में एक निवासी को मेड़ की तरफ आते देख लिया। He was of the same size as the creature chasing the boat. वह भी उसी आकार का था जिस आकार का जीव नाव का पीछा कर रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. Astonishment यानी कि बहुत ही surprised ना, astonishment यानी कि आश्चर्यचकित। मुझे बहुत डर लगा। तो डर भी क्या उस आदमी को अपनी तरफ आते देखकर, मुझे हैरानी भी बहुत हुई और मैं अपने को छिपाने के लिए दौड़ गया। दौड़ पड़ी। He called in a voice much louder than a trumpet. Oh my God, trumpet से भी ज्यादा means a musical instrument जो होती है तुरही, उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में उसने बुलाया। Sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. उसने तुरही से भी ऊंची आवाज में मुझे पुकारा। यह बिजली की कड़क जैसी आवाज थी। थंडर यानी कि बिजली की कड़क। उसकी तरह 7 राक्षस फसल काटने के लिए खेत की ओर आए और उसी की तरह बड़े बड़े 7 राक्षस और भी आ गए। They carried a reaping hook which was very big. जो है अपने हाथ में काटने के लिए हंसिया जो कि बहुत ही बड़ी थी लेकर आए थे। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. Screamed यानी कि shout loudly, तेज चिल्लाया। जब फसल काटने वालों में से एक वहां पहुंचा जहां मैं छिपा हुआ था तो मैं काफी तेज चिल्लाया। The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. वह जीव फसल काटना बंद कर दिया, मुझे अपने अंगूठे और प्रथम उंगली के बीच उठाया, ये देखिए, और अपनी आंखों के नजदीक लाया। वह आंखों के नजदीक लाके क्यों देख रहा है? क्योंकि वो तो 60 फीट ऊंचा आदमी, और ऐसे हम लोग चींटी को पकड़ते हैं तो क्या होता है कि बिल्कुल आंखों के सामने लाकर हमें देखनी पड़ती है ना, तो हम लोग बिल्कुल चींटी जैसे उनको दिख रहे हैं। वह जिज्ञासावश मुझे देखा और मेरा चेहरा ज्यादा अच्छी तरह देखने के उद्देश्य से फूंक मारकर मेरे बाल एक तरफ कर दिए। बाल उसको चेहरे में गिरा हुआ था तो फूंक मार के बालों को अलग कर लिया। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. Called his friends and gently placed me on the ground. उसने फ्रेंड्स को बुलाना स्टार्ट किया और बिल्कुल धीरे से धरती पर रखा उसे। They all sat on the ground to take a good look at me. ये सभी मुझे अच्छी तरह देखने के लिए नीचे बैठ गए। I walked slowly backward and forward. एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ थोड़ा चला। Pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. और धीरे धीरे आगे और पीछे चला, अपनी टोपी उतार ली और किसानों की ओर सिर नीचे झुकाकर प्रणाम किया। बो किया यानी प्रणाम किया। I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने कई भाषाओं में जोर जोर से उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि उसे लगा कि मैं अगर बात करता हूं तो शायद उन्हें कुछ समझ में आ जाए। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करता था, वो जो है किसान, वो अपने कान मेरे तक लेकर आता था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता था। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. वो लोग जो आदमी लोग हैं वे लोग 60 फीट हाइट के थे और उनका डाइनिंग टेबल 30 फीट हाइट में है। वह किसान मुझे अपने घर ले गया और कुछ दूरी पर रखे डाइनिंग टेबल जो जमीन से 30 फीट ऊंचाई पर थी उसमें रख दिया। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. जो डिनर लाया गया उसका जो थाली है वो 10 फीट डायमीटर का है, बहुत बड़ा, जिसका व्यास है 10 फीट। Farmer's wife
crumbled some bread and placed it before me. जो फार्मर की वाइफ है उसने कुछ छोटे छोटे टुकड़े क्रम्बल यानी कि छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड के मेरे सामने रख दिए. In the middle of the dinner I heard a noise behind me. भोजन के बीच में मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी. It was purring of a cat that was 10 times larger than an ox. हमारे यहाँ पे बैल जो होते हैं उससे 10 गुनी बड़ी एक कैट है, बिल्ली है, और उसी की आवाज थी. The farmer's wife was stroking him. और किसान की पत्नी उसे प्यार से सहला रही थी. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. फिर अभी प्रवेश किया किसान का 1 साल का बेटा जिसे एक महिला ने बाहों में लिए हुई. Seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. मुझे देखते ही वह बच्चा मुझे पकड़ लिया और अपने मुंह में रख लिया. I shouted so loudly that the baby dropped me. मेरी गर्दन ही टूट जाती यदि किसान की पत्नी अपना पल्ला मेरे नीचे ना करती. उसने इतनी जोर से चिल्लाया तो उसने जल्दी से अपने मुंह से निकाल दिया. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. अगर उसने अपने पल्लू में मुझे ना उठा लिया होता तो मेरी तो गर्दन ही टूट जाती. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. बाद में मुझे अपने बेड में सुलाकर एक हैंडकरचीफ से ढक दिया था. I slept dreaming of my home, my wife and my children. और वहां सोते हुए मैं अपने बच्चों का और अपने वाइफ का सपने में देखता हुआ सो गया था. तो गुलिवर्स ट्रैवल की पूरी कहानी अगर पढ़नी हो तो आपको जो एवरेज क्लासिक के सीरीज में आती है गुलिवर्स ट्रैवल उसमें पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे तो इतना ही है. यहाँ पे हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है. एडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल. गुलिवर्स ट्रैवल वो पूरी पढ़ने से आपको पूरी कहानी का पता चलेगा. तो हमें आप लोगों को कैसा लगा गुलिवर्स ट्रैवल? इसमें अगर कोई हार्ड वर्ड आपको अभी भी लगता है कि है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए. इस पिक्चर को अच्छे से देखते हैं. लेडी जो है बच्चे 1 साल के बच्चे को लेकर आई थी और इस 1 साल के बच्चे से भी ये आदमी कितना छोटा लग रहा था. वो अपने मुंह में उसको डालने लगा था तो बिल्ली भी ऐसे देख रही है. तो मैं इस लेसन को आप लोग अच्छे से पढ़िए. अगर हार्ड वर्ड कोई मिलती है तो अंडरलाइन करके उसे एक पेंसिल हाथ में रखते हुए पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए और उस मीनिंग को उसका मीनिंग लिखकर उसे वर्ड को लर्न कीजिए. हम अभी नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे. नाउ थैंक यू.